Hope all are fit and fine and enjoying e-learning. So today we will continue lesson 7, and that is AI, that is artificial intelligence. So this is your component of intelligent computer. In ये AI के components हैं, the machine learning, natural learning processing, deep learning and neural network. So natural machine learning क्या है? Machine learning is the application of artificial intelligence that provide capability to computer to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. It focuses on the development of computer program that can access data and use to learn by themselves. मीन देखो जितनी हमारी AI जितनी टेक्नोलॉजी है इट इज डिपेंड ऑन डेटा एंड एल्गोरिदम. ओके, देखो यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहे हैं एल्गोरिदम डेटा. नाउ नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग मीन जैसे आप इसका एग्जांपल है जैसे हम आजकल अब यूज करते हैं ना वॉइस रिकॉग्निशन मीन जैसे आप गूगल असिस्टेंट, ठीक है, सिरी और ये सब चीज किसके एग्जांपल है? नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग. इट इज वेरी डायनेमिक सेक्टर इन द एरिया ऑफ मशीन परसेप्शन व्हिच इज मेजरली एसोसिएटेड विद द ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन. ठीक है, मीन हम जो आप बोलते हैं ना स्पीच देते हैं या आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, इट इज नथिंग बट इम्पार्टिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज एज स्पोकन टू कंप्यूटर प्रोग्राम. डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. और मशीन लर्निंग किसका है? एआई का पार्ट है. इट इज अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इमिटेट the working of human brains and in processing data and creating pattern for making decision. मीन जैसे हमारा मीन जो डीप लर्निंग का एग्जाम्पल कह सकते हो कि मीन जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है ठीक उसी प्रकार से ये डीप लर्निंग जो कंपोनेंट है वो भी वर्क करता है. ठीक ठीक है. एंड पैटर्न फॉर मेकिंग डिसीजन. डीप लर्निंग प्रोग्राम आर एबल टू मेक डिसीजन बाय यूजिंग नेटवर्क ऑफ योर ब्रेन एंड ब्रेन सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. मीन जैसे देखो आपने सुना होगा जो हमारे जो सपोज हमारे माइंड को कौन से सिग्नल मतलब मूव करते हैं जैसे उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन. ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे जो कोई भी मैसेज होता है उनको ट्रांसमिट करता है, चेंज कर मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है. न्यूरॉन्स आप इससे बायो में पढ़ोगे या फिर साइंस में पढ़ोगे न्यूरॉन्स क्या होता है. ठीक है, तो वही चीज है न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क आर द सेट ऑफ एल्गोरिदम मीन सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ रूल्स and modeled loosely after the human brain and that are designed to recognize pattern. Pattern mean जैसे जैसे कोई हम पैटर्न याद कर लेते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होती है, तो वैसे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एक पैटर्न बनाता है. कंप्यूटर का भी आप देखना जब भी आप कोई ये आप देखोगे, आपने सपोज गूगल लेंस देखा है, गूगल लेंस में क्या करता है वो एक पैटर्न बनाता है जिसके थ्रू वो इमेज को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, all these components get together and form smartest generation of computer called AI computer. ये जितने भी चार कंपोनेंट हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक AI कंप्यूटर बनाते हैं. टाइमलाइन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब और कैसे मतलब इसकी मीन इसको कब इसको इंट्रोड्यूस करा गया, कब इसके बारे में सोचा गया. In 1955, John McCarthy, a young assistant professor mathematics at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, decided to organize a group of clarify and develop idea about thinking machine. ठीक है, उन्होंने सोचा कि उस टाइम पे की जो मशीन है वो सोचने लगे. And he picked the name artificial. उन्होंने नाम क्या रख दिया इसका? AI, that is called artificial intelligence. For a new field was known as the father of artificial intelligence. इन्हें हम बोलते हैं father of artificial intelligence. Who? John McCarthy. For more than 50 years, scientists have been trying to make machine with artificial intelligence that is close to human intelligence. ठीक है, वो मतलब इसमें रिसर्च करते रहे. बट अचीविंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस wasn't so simple as large volume of data not easily available. मीन देखो मैंने बताया था इट इज वर्क ऑन डेटा. मीन जो डेटा होता है उस पर वर्क करता है AI. And after several disappointed in AI, a period from 1974 to 1993 was known as AI winter. But research began to pick up again after that in 1997 IBM. ठीक है, Deep Blue became the first computer beat the Russian chess grandmaster Garry Kasparov. ठीक है, उन्होंने एक Deep Blue became एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम जिसने किसको हराया?
एक रशियन जो चेस प्लेयर था उसको हराया, ठीक है। इन 2019 the computer giant questions answer system Watson won the quiz show Jeopardy by beating the reigning and human champion Brad Runner and Ken Jennings। देखो आपको ये फ्री डायग्राम दिख रहा है ना जला, ठीक है, इनमें ये वॉटसन है, ठीक है, इन दोनों से जीता, देखो उसके पॉइंट भी लिखे हैं, ओके। देन in 2019 the new A13 chips announced by Apple for their iPhones 11। जैसे आपने हमारे मोबाइल में चिप्स होती है ना, ठीक है, लिटरली आर ब्रिंगिंग द पावर ऑफ एआई टू हैंड ऑफ द कंज्यूमर। मीन जैसे आपने आजकल देखा होगा ना, एआई कैमरा उसमें होता है, आप जब फीचर्स के स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें लिखा होता है एआई कैमरा। अदर मैन्युफैक्चरर्स आर ऑल्सो डेवलप मोबाइल फोन्स विद एआई चिप्स। मीन जितने भी अदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अदर कंपनीज हैं एप्पल के अलावा, सैमसंग, नोकिया, ठीक है, रियलमी, शियोमी, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने जो मोबाइल से उनकी जो चिप है वो एआई चिप्स में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। It is expected that by the year 2050, artificial intelligence will be able to perform many of intellectual tasks that human can perform। मीन जैसे हम जो 2050 में ऐसा होगा कि मीन जो हम सोचते हैं ना वही चीज कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, ठीक है। एंड दैट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन ऑफ सर्वर एक्सपर्ट ऑन एआई, ठीक है। आपने देखा होगा रोबोट्स जो है कहीं कहीं कंट्रीज में क्या है, से रोबोट ही जो है पूरी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं किसी जैसे, या फिर जो आप कहीं सपोज कोई एरोप्लेन जा रहा तो वहां जितने भी ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करके क्या रख दिए, रोबोट्स रख दिए। या कोई होटल्स में सर्विसिंग के लिए क्या है, रोबोट्स अवेलेबल है। अभी जैसे बीच में कोरोना टाइम पे क्या था, कहीं कहीं जो स्मार्ट सिटीज थी वहां क्या था, रोबोट को इंट्रोड्यूस कराया गया। रोबोट ही मतलब जो है पेशेंट्स को जो उनकी मेडिसिन, उनको क्या देना है, क्या बात करनी है, वो सब चीज रोबोट एआई के थ्रू हो रहा था। दैट इज कॉल्ड एआई, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। पर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। अब इसमें क्या क्या यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैड ऑलरेडी बिकम इंटरसिनिक पार्ट। मीन इससे हम बोलते हैं, मीन हमारी मीन हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, जो हम डेली करते हैं, एंड हैज ग्रेटली इम्पैक्टेड आवर लाइफ स्टाइल। इट इज ऑल अराउंड अस एंड वी आर डीलिंग विद इट, बट हाउ क्लोज आर वी दैट पावरफुल मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है, हम कितने इसके नजदीक आ गए। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, आपने देखा होगा, these assistants are used to answer the queries and perform action to via a voice command। How can I instantly answer your queries which you have asked in natural language? And these assistants use AI answer to perform various tasks। अब जैसे हम गूगल में लिखते हैं ना, जैसे हम गूगल असिस्टेंट में लिखते हैं प्ले दिस सॉन्ग, तो वो पहले आपको बताता है कि ये दिस सॉन्ग, देन ओके करते हैं तो आपका जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाता है। तो नाउ दिस इज अ गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस powered virtual assistant developed by Google and is primarily available on the mobile home device, and Google Assistant is always ready to help you and where you need it। आपने देखा ही है एप्पल सीरी, इट इज ऑल्सो, ये सिर्फ एप्पल के मोबाइल में आपको मिलेगा। देन कोटोना, जितने माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज है उसमें आपको मिल जाएगा। आप देखना जो आपका मेन्यू बटन होता है उसके बगल में होता है, हाई आई एम कोटोना लिखा होता है। देन अमेजन एलेक्सा, आपने जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वहां पर भी दिखाता है एलेक्सा प्लीज पे दिस सॉन्ग, ओके। ऑल दीज आर द और दी आर एआई डेवलप ऑफ एआई। ना सोशल नेटवर्किंग, अब सोशल नेटवर्किंग में आपने देखा होगा, जैसे आप कभी किसी को टैग करते हैं तो आप उसके फेस में वो नाम लिखा, मतलब जैसे आप उस पे उस माउस वहां पे ले आते हो उस पर्सन के वहां पे तो उसका नाम आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो नाम सजेस्ट कर लेता है कि ये इसको टैग करना है, इसको टैग करना है। तो फेसबुक पे लिखा है when you upload photos Facebook it automatically highlight face and suggest friend to tag। and how can instantly identify with of your friend the photo? Facebook use AI recognized faces, ठीक है। स्नैपचैट, जैसे आप वो आप जैसे आप अपना कैमरा ऑन करते हैं तो आप कोई सपोज आप यहाँ पे फिल्टर्स लगाते हैं, फेशियल फिल्टर्स, ठीक है, माउस, कैट, या फिर कोई कुछ और आपको लगाना है, तो ऑल दीज आउट विद द हेल्प ऑफ दिस वन। Ride sharing app, ride sharing platform is a smart app with content driver passenger in the areas, and very simple, just open the app, request a ride and your driver arrive within a minute, and these app will AI to welcome then, ठीक है। जैसे आपने ओला, उबर कैब, ऑल दी डिपेंड ऑन एआई। जो एआई टेक्नोलॉजी का
वर्क करते हैं, इसमें वर्क करती है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का यूज क्या है, जैसे आप सपोज एक यूट्यूब देखते हो, ठीक है, यूट्यूब में सपोज आपने सर्च मारा है कि सॉन्ग्स, ठीक है, लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो जैसे आप उसमें एक बार आप एक दो वीडियो देखोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो ऑटोमेटिकली उसी उससे रिलेटेड आएंगी जो आप सर्च कर रहे हो। सपोज आप टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के बारे में सजेशन देगा। अगर आप किसी सॉन्ग के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको सॉन्ग्स के बारे में दिखाएगा, ठीक है। सेम थिंग अगर आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपने कोई कंप्यूटर सर्च करना है और एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर सर्च किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो आपको वही कंप्यूटर उससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वो चीज शो करेगा। सो ऑल आर डिपेंड ऑन दिस वन। Online shopping is a process where consumer directly buy goods and services from share in real time in online over the internet. Amazon, Flipkart, eBay, etc. are the best online shopping apps. Search and recommendation. When you search for any product, your searches show all the relevant product, and you can recommendation from the product you are interested in as customers who viewed this item also viewed, and customer who bought this item also bought, as well as we have personalized recommendation on the home page or button on the item page। ठीक है, तो मीन वही चीजें मैंने अभी जो आपको बताई थी। इंटरनेट एड्स, ऑलमोस्ट एवरी सीन एड्स इन सिमिलर टू देयर लास्ट सर्च ऑफ इंटरेस्ट while scrolling up the internet. You have often noticed when you scroll a web browser on your computer after searching an item of any e-commerce site, a item still flashes continuously on your current web browser, and even after you close the e-commerce site, this type of ads known as internet ads। ठीक है, जैसे सपोज आप ब्राउजर में अमेजोन में कुछ सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको जैसे मोबाइल देखना है तो आपको उस कंपनी की मोबाइल दिखा देगा, रियलमी या फिर सैमसंग, ठीक है, ऐसे करके। AI passing standard test. The AI system called Aristo, developed by the Allen Institute, passed on the 8th grade science test benchmark in AI development. The scientists had been aiming to reach for years, and Aristo just apped the test. It got A for correctly answer from then 90 of the questions test design of New York student, and then it went to answer question and exam for 12th grade, earning in solid B। ठीक है, एआई सिस्टम को अरिस्टो, आपको दिख रहा है ना अरिस्टो क्विज, ठीक है, एक क्विज थी जिसका नाम रखा गया था, तो उसने उन्होंने जो है ये क्विज को पास करा। फ्यूचर ऑफ एआई, artificial intelligence has gained importance of last decade, a lot of dependence on the development of integration of AI in your daily life। ठीक है, अब आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी चीज जो है एआई कंप्यूटर्स पे डिपेंड हो गई है। द फ्यूचर ऑफ एआई एक्सट्रीमली प्रमोजिंग एंड इट इजंट फार फ्रॉम व्हेन यू आर मे और ओम रोबोटिक कंपनीज। अब ये दिन दूर नहीं कि मीन आने वाले टाइम में जो हम अपनी एक रोबोटिक कंपनी बना सकते हैं। अभी देखने कहीं जो जैसे जापान है, ठीक है, जो डेवलप कंट्री है तो वहां पे जो है कई कई कंपनियों से रोबोट वर्क करते हैं, मुश्किल से एक दो आदमी काम करेंगे, जो बाकी जितना भी सब रोबोट करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कार जो मैन्युफैक्चर्स होती हैं वो उनमें रोबोट वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। द ऑटोनोमस कार इज आल्सो नोन एज अ ड्राइवरलेस कार। It is a vehicle that is capable to sensing the environment and moving the safely with little or ह्यूमन इनपुट। मीन आपने आजकल ब्रेक ड्यूरिंग द मैच, जब मैच देख रहे हो तो उसके बीच में आपको एक कार का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना वो एआई, उसे हम बोलते हैं ड्राइवरलेस कार। ठीक है, उसको ऑन कर देता है, जब उसके अब ऑन करते ही जो गाड़ी की जो फंक्शंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्राइवरलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, गूगल बीन टेस्टेड सेल्फ ड्राइविंग कार इन 2012 एंड सिंस देन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ Transformation has released definition of different level of automation with Google Car and classified it first level down from the full automation. Many major automotive manufacturers including General Motors, Ford, Mercedes, Audi, Toyota, BMW and Volvo are in the process of testing driverless car system। ठीक है, जैसे वोल्वो कार में दिखा आपको मिल जाएगा, ठीक है, मर्सिडीज में मिल जाएगा ये चीज। स्मार्ट सिटी, there is no universal accepted definitions of a smart city. It means different things to different people. The conceptualization of the smart city therefore varies from the city to city and country to country depending on the level of development.
willingness to change and reform resources and aspiration of the city resident. The core infrastructure element in smart city would be include safety and security citizens, particularly women, children, and elderly, good governance, especially e-governance and citizen participation, sanitations including solid waste management, efficient urban mobility and public transport. ठीक है, मीन वहाँ के सिटी स्मार्ट सिटी हम क्यों बोलते हैं, जिसमें मीन आपको हर एक सुविधा मिलेगी. ठीक है, ओके. नाउ स्मार्ट होम, ये भी वही है. A new home builders are existing home owners are integrating feature that automate and wide variety of tasks and enhance overall at home. मीन आप चाहते हो कि मेरे घर की जितनी भी लाइट हैं, डोर हैं, एसी हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो. सो दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट होम. ठीक है. Want to love if you could switch on air conditioner before reaching home, switch off the light even you have left home, you unlock the door and to find temporary access when you are not at home. आप चाहते हो कि जैसे आप घर पहुंचे और घर पहुंचने से 5-10 मिनट पहले आपका एसी ऑन हो जाए. ठीक है. या फिर आप सपोज घर से बाहर गए हो और आपका दोस्त आपके घर में आया है और डोर बंद है, बट उसको आपको अपने घर में एंट्री देनी है, तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल यू कैन गिव, आप उसको अपने घर में एंट्री कर सकते हो. ठीक है. तो वो सब किसके थ्रू है, अगर वो घर स्मार्टफोन होगा तो स्मार्ट होम होगा तो वो कर सकते हैं. डोंट बी सरप्राइज, कंपनीज बाय बिल्डिंग प्रोडक्ट मेक योर लाइफ सिंपलर एंड कन्वीनियंट. अच्छा, आपने देखा होगा, आपने लाइट देखी होंगी तो मोबाइल से कंट्रोल हो जाती हैं. अभी ये एलेक्सा है, विद द हेल्प ऑफ एलेक्सा या गूगल अमेजोन होम, ठीक है, गूगल होम, ये सब विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन control your electronic device. You are perhaps aware that today Amazon through it Alexa and Google through it Google Home providing home automation solutions that can manage light, music, air conditioning and etc. with the help of this one. Orient has introduced smart ceiling fans and that can control through the remote and also an app. मीन अब जो पंखे हैं ना उसको भी हम अपने रिमोट से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे एसी को करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम पंखे को भी कंट्रोल कर सकते हैं. स्मार्ट होम हैज बिकम वेरी रेवोल्यूशनरी लेटर ऑफ द सक्सेस इन रेसिडेंशियल स्पेस and it is predicted that smartphone will become a common smartphone one day. Okay, ये बिल गेट्स हैं, ये जिनका घर है. ठीक है. इसमें जितने भी आपको जहां जहां हैं सब सेंसर लगे हुए हैं. ठीक है. लिखा था हाई टेक सेंसर हेल्प यू गेस्ट मॉनिटर एंड रूम क्लाइमेट एंड लाइट्स. अपने हिसाब से आप लाइट को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. अपने घर के वॉल का डायग्राम चेंज कर सकते हैं. ओके, ये सब किसके थ्रू है, सेंसर्स के थ्रू. टेकिंग ओवर डेंजरस जॉब, अभी डायग्राम में आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड, ये रोबोट्स वर्क कर रहे हैं. देखो कार बना रहे हैं ना. रोबोट आर ऑलरेडी टेकिंग सम मोस्ट hazardous jobs available including bomb defusing, welding, well known or producing toxic substance, intense heat and ear splitting noise, and then can how outsource to robot in most cases. मीन जहाँ पे बहुत तेज आवाज आती है, मतलब हमारे कान जो है दर्द करने जाते हैं. ठीक है. जहाँ पे वेल्डिंग करनी होती है, मीन बारीक से वेल्डिंग करनी होती है, या फिर आपको जैसे आप क्या करते हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती है आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, रोबोट यूज करते हैं. ठीक है. सॉल्विंग क्लाइमेट चेंज, इम्प्रूव एल्डर केयर्स, मीन जैसे आपने देखा होगा इस डायग्राम में, जहाँ जो एल्डर्स मीन एल्डर्स पीपल्स होते हैं, मीन वो अपने आप अपनी सर्विस नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है, रोबोट डेवलप करा है जो उनकी हेल्प करता है, जैसे उनको खाना देना, खड़े करना, पानी देना, ये सब चीज. फॉर मैनी सेंसर्स एवरीडे लाइफ इज a struggle and they have higher outside help really on family members. Home robot could help sense in everyday tasks and allow them to stay independent in their homes, which will improve their overall well-being. ठीक है. अभी एआई एथिक्स है, मीन इसका यूज क्या है, हम क्यों करना चाहिए. ठीक है. इसका एआई एंड एथिक्स मीन एआई और एथिक्स मीन इसकी स्ट्रेटजी. द मोस्ट मोटिवेशन ऑफ टीचिंग ऑफ एआई एथिक्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स आर द एवरेज एज a child receive his or her cell phone decreasing. अगर कोई बच्चा एआई सीखता है तो मोबाइल बहुत कम यूज करता है. द एवरेज ऑफ child
at which make his her presence social media also decreasing. मीन अगर वो एआई यूज करता है तो मीन उसके वो सोशल मीडिया में जैसे आजकल आ रहा है ये क्या टकाटक आ रहा है, टिकटॉक आया था, ठीक है, या फिर फेसबुक हो गया, ठीक है। अब वो अगर एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है तो इन तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। सोशल साइट्स में, सोशल मीडिया में वी आर टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट एआई इन क्लास 8 itself and most of them may build the AI system by the time they reach the class 11 12, okay। देन अब एआई, अगर सपोज एआई यूज कर रहे तो हम इसको कैसे यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट एआई सिस्टम शुड बी सेफ एंड सिक्योर थ्रू आउट वेरी ऑपरेशनल लाइफ टाइम। हम मीन अपने जो अपने डेली के जो वर्क है उनमें उनको कर सकते हैं। एआई सिस्टम शुड बी डिजाइन एंड ऑपरेटेड compatible with the ideals of human dignity and right freedoms and cultural diversity. AI technology should benefit to empower as many people as possible. उनमें मीन उनके कार्य जो वो वर्क करते हैं वो अपने आप with the help of AI वो अपने कार्य को खुद कर सकते हैं, काम को। यूज ऑफ वेपन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, जो हम वेपन्स का यूज नहीं करते हैं। If any AI system cause harm, it should be possible ascertain why, मीन हम भी पता लगा सकते हैं अगर वो सपोज उस AI टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई चीज बनी है तो उसमें पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, ओके। तो आपका ये जो है चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। रीड आउट दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask to me, okay। Now thank you beta।